थे दोस्तों आप लोगों का द राइजिंग सन बाय हिमरोज मिल्की में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बिग बैंग थ्योरी के बारे में समझा, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स के बारे में समझा। आज हम लोग आकाश गंगा के बारे में समझेंगे। थोड़ा सा आप लोगों को ये बताते हैं कि एक सीरीज शुरू किया गया है जिसमें छोटे छोटे वीडियो लाए जाएंगे जो 5 मिनट से लेकर के 15 मिनट के बीच की रहेंगी वीडियोस, जिसमें उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिकों को कवर किया जाएगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। कौन से एग्जाम? जितने भी प्री टाइप के एग्जाम होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के जहां पे एग्जाम होते हैं, चाहे वो पीसीएस हो, लोअर पीसीएस हो, या उसके अलावा बैंक, एसएससी, रेलवे, हर जगह ये यूजफुल होगा वीडियो, क्योंकि काफी तथ्य पूछे जाते हैं। तो इस वीडियोस में हमारा पूरा जो फोकस रहेगा तथ्यों पे फोकस रहेगा, और वैसे तथ्यों पे फोकस रहेगा जो रिलेवेंस है, जो पूछे जाने वाले ज्यादा हैं या पूछे जाते रहे। तो ये वीडियो आपके लिए एकदम रामबाण का काम करेगा किसी भी एग्जाम के लिए, जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और हमारी पूरी कोशिश है कि जीएस के जो 5 पोर्शन है, उस 5 पोर्शन से कम आपको 70 से 75 वीडियो उपलब्ध करा दिया जाए, सब मिला करके। तो 75 वीडियोज में आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा जो जीएस में आपको चाहिए। किसी भी पेड बेस से आपको ज्यादा मैटर यहाँ पे उपलब्ध करा देंगे कम वीडियो में, ये भरोसा रखिएगा। तो आज हम लोग बात करेंगे आकाश गंगा का, गैलेक्सी की बात करेंगे हम लोग। जो लोग पीसीओ वीडियो पिछली वीडियो नहीं देखे हैं उसे जरूर देख लेंगे पिछली वीडियो। हर वीडियो में एक दूसरे से चीजें जुड़ी हुई मिलेंगी, ये ध्यान रखिए। हमारी यही एक खासियत होती है कि सब कुछ लिंकअप करा करके हम पढ़ाते हैं। आप क्रम से बनाते जाइए। कम से कम 20 वीडियो आपको मिलेगा ज्योग्राफी में। 20 में आप लोग देखेंगे आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से सीधे सीधे मिलेंगे, फिर वैसे अलग अलग करके हम लोग चलेंगे। तो हम आज बात करेंगे आकाश गंगा की। तो थोड़ा सा अगर हम फ्रेमिंग करें आकाश गंगा की, तो हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे जितने भी, हमारी जो पृथ्वी है या जो भी ग्रह होते हैं वो अपने सौर मंडल का भाग होते हैं। किसके भाग होते हैं? सौर मंडल का भाग होता है। और सौर मंडल भाग होता है किसका? अपनी आकाश गंगा का भाग होता है। और कई सारी आकाश गंगाएं मिल करके आकाश गंगा पुंज बनाती हैं। और आकाश गंगा जो पुंज बनता है, इन आकाश गंगा पुंजों के समूह को, यानी सभी आकाश गंगा पुंज को मिला दिया जाए तो हमारा बनता है यूनिवर्स बनता है, या हमारा ब्रह्मांड बनता है। तो ध्यान रखिए, अगर ब्रह्मांड की हम लोग बात करेंगे तो ब्रह्मांड में सब कुछ समाहित हो गया। आकाश गंगा पुंज आ गया, आकाश गंगा आ गया, सौर मंडल आ गया, और जितने भी ग्रह उपग्रह सब कुछ आ जाते हैं ब्रह्मांड में। इसलिए बोला जाता है कि ब्रह्मांड, यूनिवर्स एक विस्तृत अवधारणा है जिसमें इस संसार में और इस संसार के अलावा जितने भी ग्रह उपग्रह आकाश गंगा है, उसमें छोटी से छोटी चीज से लेकर के बड़ी से बड़ी सारी चीजें हमारी यूनिवर्स में शामिल होती हैं, ब्रह्मांड में शामिल होती हैं। तो ब्रह्मांड एक विस्तृत अवधारणा है। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, बिग बैंग थ्योरी होता क्या है, किसने दिया था, इन सभी चीजों की चर्चा हमने पिछले वीडियो में कर दिया। तो आज हमारे चर्चा का विषय है आकाश गंगा। आकाश गंगा के बारे में हम लोग समझते हैं यहाँ से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। अब सवाल होता है आकाश गंगा का निर्माण कैसे हुआ। देखिए, जितनी भी चीजों का निर्माण हुआ है, आज सर्वमान्य सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी, लेकिन बिग बैंग थ्योरी के अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग चीजों का निर्माण हुआ है। जैसे बिग बैंग थ्योरी से हमारे पृथ्वी का भी निर्माण माना जाता है, बिग बैंग थ्योरी से ही हमारी आकाश गंगा, हमारे सूर्य, सबका निर्माण बिग बैंग थ्योरी से ही माना जाता है। लेकिन बिग बैंग घटना होने के बाद, यानी महाविस्फोट घटना होने के बाद अलग अलग समय में, स्टेजेस में अलग अलग चीजों का निर्माण होता है। जैसे कि बिग बैंग घटना के बाद ऐसा नहीं हुआ कि सब कुछ एकाएक बन गया। बिग बैंग घटना के बाद पहले तारों का निर्माण होता है, फिर आकाश गंगाओं का निर्माण होता है, फिर उसके बाद पृथ्वी, यानी अलग अलग स्टेज में अलग अलग चीजों का निर्माण होता है। और निर्माण माना जाता है बिग बैंग से होता है, लेकिन इसके अलावा जो स्टेजेस होते हैं उन स्टेजेस में अंतर आ जाते हैं। तो आकाश गंगा के बारे में बात किया जाए तो कहा जाता है कि आकाश गंगा का जो निर्माण होता है वह नेबुला से होता है, या जिसे बोलते हैं निहारिका से होता है। अब निहारिका क्या है? जब हम निहारिका की बात करेंगे तो निहारिका बोला जाता है हाइड्रोजन गैस से बने हुए विशाल बादलों के समूह को। तो हाइड्रोजन गैस के जो बादल होंगे, विशाल बादलों के समूह को बोल दिया जाता है निहारिका। और इसी निहारिका से निर्माण हो जाता है हमारे आकाश गंगा का। तो आकाश गंगा का निर्माण को लेकर के 2 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं कि आकाश गंगा का निर्माण किससे हुआ है। तो निहारिका अगर आता है तो निहारिका मारेंगे, अदरवाइज यह पूछता है कि निहारिका किसे कहते हैं, तो निहारिका
हाइड्रोजन गैस से बने हुए विशाल बादलों के समूह को निहारिका कहा जाता है। तो यहां तक तो क्लियर है, आप लोगों को समझ में आया। यानी कि अब सीधे सीधे समझिए कि हमारी जो आकाशगंगा है वो हाइड्रोजन गैस से बने हुए विशाल बादलों का समूह है, और इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे बोल दिया जाता है निहारिका बोल दिया जाता है। यहां तक क्लियर। कहा जाता है कि प्रत्येक आकाशगंगा में, यानी लाखों अरबों आकाशगंगाएं हैं, तो प्रत्येक आकाशगंगा में 100 अरब तारे होते हैं। ध्यान रखिएगा, एक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर आकाशगंगा में, प्रत्येक आकाशगंगा में 100 अरब तारे, यानी कहा जा सकता है कि 100 अरब तारों का जो समूह है वो आकाशगंगा है। हमने बताया था कि सौर मंडल किसका अपना भाग होता है, आकाशगंगा का। सौर मंडल का मतलब सूर्य हो गया, तारा को सूर्य भी बोला जाता है, जो स्टार होते हैं। तो ये ध्यान रखिए, जो सारे जो तारे हैं अपनी आकाशगंगा का भाग होते हैं। यह कहा जाता है कि प्रत्येक आकाशगंगा के केंद्र में एक ब्लैक होल होता है, जिसे कृष्ण वीवर बोला जाता है। तो प्रत्येक आकाशगंगा के केंद्र में एक कृष्ण वीवर या ब्लैक होल होता है। ब्लैक होल, अब ब्लैक होल क्या है इसके बारे में चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जब जहां पे ब्लैक होल की बातें की जाएंगी। तो बस ये ध्यान रखना है कि आकाशगंगा में 100 अरब तारे होते हैं। प्रत्येक आकाशगंगा में एक उसके केंद्र में ब्लैक होल पाया जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपनी आकाशगंगा की। हमारी जो पृथ्वी है, हमारा जो सूर्य है, वह किस आकाशगंगा में स्थित है। तो हमारी जो आकाशगंगा है, यानी हमारे जो सूर्य की आकाशगंगा है, उसे बोला जाता है मंदाकिनी बोलते हैं। तो हमारी आकाशगंगा जो है, यानी कि हम बोलेंगे हमारे जो सूर्य है, हमारा जो सूर्य है वह किस आकाशगंगा में स्थित है, वह मंदाकिनी आकाशगंगा में स्थित है। इसका नाम है मंदाकिनी। जो भारत में तो बोल दिया जाता है मंदाकिनी, जब यूरोप में जाते हैं तो यूरोप में बोल दिया जाता है इसे मिल्की वे। मिल्की वे यूरोप में बोलते हैं इसे मिल्की वे। जब यूनान में हम लोग जाते हैं तो इसी मंदाकिनी को बोल दिया जाता है गैलेक्सी। तो ये गैलेक्सी क्या है, ये गैलेक्सी हमारी आकाशगंगा है जिसमें हमारा सूर्य स्थित है। ध्यान रखिए, हमारा जो सन जो हमें नजर आता है वह जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे बोला जाता है मंदाकिनी, और उसी को इस प्रकार से लिख लीजिए मंदाकिनी। और उस मंदाकिनी को भारत में मंदाकिनी बोलते हैं, यूरोप में बोला जाता है मिल्की वे, और यूनान में बोलते हैं गैलेक्सी बोला जाता है। ये ध्यान रखने। तो हमारा सूर्य किस में स्थित है, मंदाकिनी में। जब हम अपनी आकाशगंगा की बात करेंगे मंदाकिनी, तो कहा जाता है कि मंदाकिनी का जो आकार है वह सर्पिल आकार है या सर्पीला आकार है। सर्पीला आकार का मतलब इस प्रकार से मंदाकिनी का आकार है जो सर्प के आकार का है। यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि हमारी जो मिल्की वे है उसका आकार कैसा है। तो हमारे मिल्की वे का जो आकार है वह सर्पीला आकार है। मिल्की वे क्या है, मिल्की वे वह आकाशगंगा है जिसमें हमारा सूर्य स्थित है, जिसका भाग हमारा सूर्य है, उसे बोलेंगे मिल्की वे। तो यहां तक क्लियर है आप लोगों का, क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा हम मिटा रहे हैं। इस पॉइंट आपको पॉइंट बना बना करके लिख लेना है। इसे इस तरीके से मत लिखिएगा, यहाँ पे हमसे समझाने के लिए ऐसा बना दे रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आए। लेकिन आप लोगों को क्या करना है कि पॉइंट बना बना करके लिखते जाना है। नोट्स में पॉइंट 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 लिखते जाना है। जैसे कि आप लोग आकाशगंगा लिखेंगे भी पॉइंट 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 करके लिखते जाएंगे, इससे आपका नोट्स बड़ी खूबसूरत हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं हमारा जो सूर्य है, हमारा जो सन है, वो किसका भाग है, अपने मंदाकिनी आकाशगंगा का भाग है। यानी मंदाकिनी आकाशगंगा में हमारा सूर्य स्थित है। तो जिस प्रकार हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगाती है, ठीक वैसे ही ये सूर्य भी अपनी मंदाकिनी का परिक्रमा लगाता है। ये ध्यान रखना। पृथ्वी हमारी 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से सूर्य की परिक्रमा लगाती है। पृथ्वी 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से सूर्य की परिक्रमा लगाती है। ठीक वैसे ही हमारा सूर्य अपने मंदाकिनी का चक्कर 220 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से लगाता है। ध्यान रखिए, 220 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से लगाता है। और कितने वर्षों में पूरा होता है, 25 करोड़ वर्षों में पूरा होता है। यह जो चक्कर है 25 करोड़ वर्ष में पूरा करता है कौन, सूर्य। पृथ्वी की अगर बात किया जाए तो सामान्यतः माना जाता है कि पृथ्वी 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है। तो आप अंदाजा लगाइए
यानी हमारे सूर्य का एक वर्ष कितने दिन का होगा? 25 करोड़ वर्ष का होगा, जबकि हमारा वर्ष कितने दिन का होता है? हमारे पृथ्वी का एक वर्ष 365 दिन या 364 दिन के आसपास होता है। तो हमारा एक वर्ष, पृथ्वी का एक वर्ष बराबर 365 दिन और सूर्य का एक वर्ष बराबर 25 करोड़ वर्ष। इस चीज को थोड़ा सा समझिए रहिए। एक वर्ष का मतलब वही होता है जब हमारा पृथ्वी सूर्य का जो एक चक्कर जितने दिनों में लगा लेती है उसे बोलते हैं हम लोग 1 ईयर या एक वर्ष। ठीक वैसे ही सूर्य अपने मंदाकिनी का एक चक्कर जितने समय में लगा लेगी उसे हम लोग बोलते हैं सूर्य का एक वर्ष। तो वो होता है 25 करोड़ वर्ष। यहां तक क्लियर है? अब आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पे। काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये सब चीजों को नोट करते चलिए और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो बहुत जल्दी 20-25 वीडियोस में हम लोग ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे, फिर वैसे ही 10-15 वीडियो पॉलिटी हिस्ट्री ऐसे करके हम लोग चलेंगे। अब हम लोग देखते हैं सूर्य से, यानी जो पृथ्वी से हम लोग जब ऊपर देखते हैं अंतरिक्ष में तो सबसे जो चमकदार तारा होता है, जो सबसे चमचमाता हुआ तारा नजर आता है उसे बोलते हैं डॉग स्टार। तो ये क्या है? पृथ्वी से अंतरिक्ष में नजर आने वाला सबसे चमकदार तारा क्या होगा? डॉग स्टार इसे बोलते हैं, या इसे साइरस भी बोला जाता है। साइरस जो हमारे सूर्य से, जो सूर्य नजर आता है, जो हमारे सूर्य से 9 प्रकाश वर्ष दूर होता है। कितना प्रकाश वर्ष दूर है सूर्य से? ये सूर्य से 9 प्रकाश वर्ष दूर होता है। 9 प्रकाश वर्ष दूर होता है। कौन? डॉग स्टार या साइरस, जो अंतरिक्ष में सबसे चमकदार तारा माना जाता है। अगर हम पृथ्वी से देखेंगे तो अंतरिक्ष में सबसे चमकता हुआ तारा है। अब हम लोग देखेंगे हमारा जो सूर्य है, हमारे सूर्य से सबसे निकट का तारा क्या है? तो हमारे सूर्य से सबसे निकट के तारा का नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। जो सूर्य के सबसे निकट का तारा है उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। यह सूर्य से सबसे निकट का तारा है। हमारे जो सूर्य है उससे सबसे निकट का तारा है। अगर हम बात करें ब्रह्मांड के सबसे छोटे तारा का नाम क्या है तो उसका नाम है अल्फा ओरियोनिस। ब्रह्मांड के सबसे छोटे तारा का नाम है अल्फा ओरियोनिस। अल्फा ओरियोनिस यह हमारे ब्रह्मांड का सबसे छोटा तारा है। प्रश्न कभी कभी पूछ देता है तारा समूह को लेकर के। तारा समूह से मतलब होता है जब कई ताराएं मिल करके एक समूह बनाती हैं। तो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में सबसे छोटा जो तारा समूह है उसका नाम है क्रुक्स, और सबसे जो बड़ा तारा समूह है उसका नाम है हाइड्रा। राइट? तो यहां से चीजें आप लोगों को आज समझ में आ गई होंगी। आकाश गंगा का निर्माण, क्योंकि आकाश गंगा में कई सारे तारे होते हैं, इस वजह से हम लोगों ने तारों के बारे में भी अध्ययन किया। पृथ्वी के सबसे नजदीक का जो आकाश गंगा है, हाँ वो भी जान लीजिए कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का जो आकाश गंगा है, यानी कि हमारे सर्वाधिक नजदीक, पृथ्वी के नहीं, हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी के सबसे नजदीक का आकाश गंगा, उसका नाम है एंड्रोमेडा या द्योपाई आकाश गंगा, जो हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी से 20 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। तो मंदाकिनी की या हमारी आकाश गंगा के सबसे नजदीक का जो आकाश गंगा है उसका नाम है एंड्रोमेडा, या उसे द्योपाई हिंदी में बोला जाता है। नाम याद रखिएगा, एंड्रोमेडा, या इसे बोलते हैं द्योपाई। ये सर्वाधिक नजदीक का आकाश गंगा है। सर्वाधिक नजदीक का आकाश गंगा किसके आकाश गंगा के? हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी से सर्वाधिक नजदीक की आकाश गंगा का नाम है एंड्रोमेडा। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए कि कैसा लग रहा है। अगर वीडियोस आप लोगों को ये पसंद आएंगी तो फिर वीडियोस को कंटिन्यू करेंगे। अगर पसंद नहीं आएगी तो फिर कोई फायदा नहीं होगा इसको कंटिन्यू करने का, इतना मेहनत करने का। तो आप लोगों के कमेंट शेयर जरूर होने चाहिए। जो लोगों को जोड़िए, हम अभी और चीजें इसमें लाएंगे और बहुत ही अमेजिंग चीजें लाएंगे। आप लोग पेड बेस में जाकर के पढ़ते होंगे, वो पेड बेस से अच्छी चीजें आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे यहाँ पे बिल्कुल फ्री में। लेकिन शर्त ये है कि आप लोगों को जुड़ना होगा। लोगों को जोड़िए। इतना मेहनत करने के बाद भी लोग नहीं जुड़ रहे तो बड़ी तकलीफ होता है, दुख होता है कि इतना मेहनत के बाद भी लोग क्यों नहीं जुड़ रहे। तो ये काम आप लोगों को करना है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, पूरा वीडियो ऑनलाइन ही देखा करिए और शेयर करिए।
काम की चीजें आएंगी। आप लोगों का प्री के लिए जीएस की चीजें हम ऐसे ही कवर करवा देंगे, इतना ज्यादा कवर करवा देंगे कि आप लोग अमेजिंग होगा, आप लोगों को लगेगा कि हाँ सब कुछ कवर हो रहा है अच्छे तरीके से। काफी प्रश्न यहाँ से फंसेंगे, ध्यान रखिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।